भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने उन पुरातात्विक इमारतों की सूची वक्फ कानून पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के सामने रखी है, जिस पर वक्फ बोर्ड भी अपना दावा करता है। एएसआई की संयुक्त महानिदेशक नंदिनी भट्टाचार्य ने डीडी न्यूज को बताया कि ऐसे तकरीबन 250 पुरातात्विक इमारतों की सूची एएसआई ने जेपीसी को सौंपी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने भी अपनी बातें जो है जेपीसी जो वक्फ और बनी उसके सामने अपनी बातें रखी हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्वाइंट डीजी पुरातत्व विभाग की नंदिनी भट्टाचार्य जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, एक मीटिंग हो चुकी है आपकी वक्फ पर बनी जेपीसी के साथ, क्या रहा वहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में जितने मॉन्यूमेंट्स आते हैं जो वक्फ बोर्ड के पास में भी है या वक्फ बोर्ड के अंडर भी हैं, तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स का लिस्ट दिया उन्होंने जेपीसी का। एंड वो लिस्ट हम लोगों को उसके हिसाब से करीब 250 प्रॉपर्टी उसमें आते हैं जो इनलिस्टेड है। अमासरा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, जो 1958 में फॉर्मुलेटेड हुआ था, इस एक्ट के तहत हम हर एक जगह पे ये डिसाइड करते हैं कि जो भी नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट है उसको हम अपने एज नेशनली इम्पॉर्टेंट सेंट्रल मॉन्यूमेंट हम डिक्लेयर करें या नहीं, एक नेशनल स्मारक उसको हम डिक्लेयर करें कि नहीं, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस डिक्लेयर करे कि नहीं। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं। अब 1995 के पहले बने हुए ऐसे बहुत, क्योंकि हमारे मॉन्यूमेंट्स अपने देश के बहुत पुराने हैं। एएसआई का अगर वक्फ बोर्ड से अगर कोई किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो क्या जेपीसी सफिशिएंट है उस विवाद को हल करने, या इसके कोई आगे की रास्ते? क्योंकि पूरे देश का सवाल रहता है और कई ऐसे जगहें रहती हैं जहां पर कि आपस में प्रॉपर्टी किसकी है, किसका क्लेम है, इसको लेकर चर्चा रहती है। तो क्या जेपीसी सफिशिएंट है या उसके आगे भी एएसआई ने सोचा है? भारत सरकार के बनाए हुए जितने भी हमारे पास में डिपार्टमेंट्स है, वो ये बोलने में कम से कम मैं आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू ये बोलने के लिए कि किसी विवाद के कंडीशन में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पर मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हमारे जितने भी स्मारक हैं, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं अंडर द एक्ट ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। तो ये थे जॉइंट डायरेक्टर डीजी नंदिनी भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से जो वक्फ पर जेपीसी बनी है उसको लेकर क्या रुख रहने वाला है एएसआई का और किस प्रकार से उन्होंने अपने विषय को रखा है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।